अब इसके बाद जितना जगह ये बचा सबके बीच में जीरो डालते हैं। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, आर नहीं होती। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शेखर सॉल्यूशन पर। यह दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। हम बताएंगे आप लोगों को अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में कैसे बहुत ही आसानी से हम लोग इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और बहुत ही आसानी से लिख भी लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलतियां कर देते हैं। मैंने उनको बोला लिखो 10 लाख 2 और कितना जीरो लगाना है वो उनको समझ में ही नहीं आता है, उसमें गलती कर देते हैं। तो कैसे बहुत ही आसानी से इसको हम तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए पहले आपको ये इस तरीके से याद होना चाहिए, इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं लेकिन मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं। अभी मैं आप लोग को करोड़ तक की संख्याएं बताऊंगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संघ, 10 संघ, ऐसे वो प्रक्रिया पूरी चलती लगी रहती है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना कहाँ तक है, अभी करोड़ तक, या कहेंगे थोड़ा सा और आगे चल जाए। ठीक है, चलिए अरब 10 अरब तक चले जाते। ठीक है, अरब 10 अरब, ठीक है, अरब तक लेते हैं, जहां तक ज्यादातर सभी बच्चे जानते हैं। इसमें हमको जरूरी नहीं है कि हम कितनी बड़ी संख्या लिख रहे हैं, हमको इसमें समझना है कैसे हम आसानी से कोई अंक या कोई संख्या यदि आपको बोला जा रहा है, कैसे विदाउट एनी मिस्टेक आप उसको लिख सके। पहले इसका बेसिक समझिए। पहले इसमें आप 3 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, ये 3 को एक साथ रखिए, इन तीनों को एक साथ। ठीक है, ये इकाई और दहाई और सैकड़ा, जब भी इकाई दहाई सैकड़ा का कोई संख्या बोली जाए उसको आप एक साथ लिखेंगे। उसके बाद फिर 2-2 का ग्रुप बनाते जाइए। 2, हजार वाला एक साथ, लाख वाला एक साथ, करोड़ वाला एक साथ, अरब वाला एक साथ। ठीक है, पहले आप 3 को लिखिए एक साथ, फिर 2-2 का ग्रुप बनाते चले जाइए। अब देखिए कितनी आसानी से, बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी संख्या को लिख लेंगे। देखिए जैसे कोई संख्या मैंने बोला बेटा 1 करोड़ 1 लिखो। क्या बोला मैंने, 1 करोड़ 1 लिखो। देखो कैसे बहुत ही आसानी लिखेंगे। आप देखो पहले करोड़ है कहाँ, ये आपका आ गया करोड़ वाला डब्बा, करोड़ वाला बॉक्स कहाँ है, यहाँ पे। क्या बोला था, 1 करोड़ 1, तो 1 करोड़, ये जो करोड़ वाला बॉक्स है इसी में मुझे 1 लिखना है। अगर हम करोड़ वाले बॉक्स में ऐसे लिख दिए तो क्या ये 1 है, नहीं, ये 1 नहीं, ये 10 है। तो ये कैसे लिखेंगे, ऐसे जीरो लिखकर 1। ठीक है, इसके पहले जीरो कोई महत्व होता भी नहीं है। ये हो गया 1 करोड़, ये क्या हो गया 1 करोड़। और फिर मैंने बोला 1 कहाँ लिखते, 1 ऐसे लिखते हैं ना, 1 ऐसे लिखते हैं ना, 1 इकाई। और इसके बाद जितना जगह ये बचा सबके बीच में जीरो डालते हैं। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, 6 लड्डू, सभी को हम 1-1 लड्डू देते चले जाएंगे। यही हमारा हो गया 1 करोड़ 1। यही क्या हो गया 1 करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आप लिखिए 10 करोड़ 1 लाख 5, 10 करोड़ 1 लाख 5, देखिए कैसे लिखेंगे, 10 करोड़, तो 10 करोड़ 10 करोड़ वाले डब्बे में लिखिए 10। ठीक है, फिर बोला 1 लाख, क्या बोला 1 लाख, तो 1 वाले, ये जो लाख वाला डब्बा है उसमें क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 कैसे लिखते हैं, क्या 1 लिख के 0 लिखेंगे तब 1 होगा, कि 0 लिख के 1, 0 लिख के 1 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया 1 लाख। उसके बाद मैंने सीधा क्या बोला, 5 बोला, ना मैंने हजार को कुछ बोला, ना सैकड़ा बोला, ना कुछ दहाई बोला, सीधा क्या बोला 5 बोला। तो यहाँ पे लिखिए इकाई का स्थान 5। अब देखिए किसको किसको हमने नहीं कुछ बोला था, जिसका जगह खाली है वहां पे 1-1 लड्डू ऐसे देते चले जाइए। ठीक है, अब आपका यही हो गया 10 करोड़ 1 लाख 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप देखो इसको ऐसे ही पढ़ देंगे, 10 करोड़ 1 लाख। अब यहाँ 0 हजार है, 0 सैकड़ा है, 0 दहाई, कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ाई नहीं जाता है। फिर ये सीधा 5 आ गया।
ठीक है, इस तरीके से आसानी से हम कोई संख्या को लिख सकते हैं। आइए एक संख्या और बोलिए आप लोग। चलिए हम लिखते हैं 1,10,10,10,10। 1,10,10,10,10। ठीक है, 1,10,10,10,10। देखिए कैसे लिखेंगे 1 अरब, तो अरब वाले डब्बे में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे मिलाकर 1 अरब हो गया। ठीक है, करोड़ के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, करोड़ के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो 10 लाख, तो लाख वाले डब्बे के पास जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10। हजार वाले में जाएंगे, यहाँ भी लिखेंगे 10,000। फिर मैंने बोला 10 बोला, तो ये दहाई और इकाई को मिला के तो 10 बनेंगे। इकाई और दहाई को जब मिलाएंगे तभी ना 10 बनेंगे। अब देखो सैकड़े के नीचे कुछ नहीं आया, एक लड्डू यहाँ डाल दिए, इसके नीचे कुछ नहीं बोला था, एक लड्डू यहाँ भी, एक लड्डू यहाँ भी। यही आपका क्या हो गया 1,10,10,10,10। उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या को अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में बहुत ही आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में अब आगे से दिक्कत नहीं आएगी। क्या दिक्कत आएगी? अब मैं क्या करूंगा, इस पे संख्याओं को लिखूंगा, और जब आप पढ़ेंगे, अगर यदि आप इस पे ये संख्या लिख दी गई तो इसी तरीके से पढ़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन आपको ये सही से याद होना चाहिए, क्रम से। ये नहीं कि आपने इकाई दहाई सैकड़ा के बाद सीधा लाख लिख दिया, नहीं, तब आप गलत कर जाएंगे। आपको पढ़ना कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से जब आपको एक क्रम से याद रहेगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएंगे। इसके बाद इसी समय मैं आप लोगों को स्थायी मान और स्थानीय मान भी समझा देता हूँ। इसी समय हम आप लोगों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी समझा देते हैं। देखिए, क्योंकि यही सही समय होता है कि आप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी समझ लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक संख्या हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तो गया है, इसका 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 3,57,801। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमको समझना है स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू समझेंगे। ठीक है, आपको अभी मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा से लेकर पूरा अरब तक की संख्याओं को पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, देखिए यदि इसमें पूछा जाए 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 1 कहाँ है, 1 इकाई के स्थान पे, इकाई का मान होता है 1, 1 गुणे 1 बराबर 1। ये इस संख्या में इस 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 है। जब इस 0 का स्थानीय मान पूछा गया कि 0 का क्या होगा, तो 0 का स्थानीय मान क्या है, जो इसके स्थान का मान है, इस 0 के जो स्थान का मान है वो है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब होता है 10। और किसी भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या कर देता है, 0 ही कर देता है। अब आते हैं 8 के पास। 8 कहाँ है, ये सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़े मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100, तो 8 गुणे 100, ये हो गया आपका 800। ये इस संख्या में 8 का स्थानीय मान 800 होगा। ठीक है, 7, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार के स्थान पे है। कहाँ के स्थान पे है, हजार, तो 7 गुणे हजार को क्या लिखेंगे, 1 लिखकर 3 0, 7 एकम 7, 7,000। 7,000 स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे 7 का। इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए 5 का, 5 गुणे, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लिख के 1 2 3 4 जो लगा देंगे, 5 एकम 5, 1 2 3 4, ये हो गया यहाँ पर 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम 3 का भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक तरीका होता है स्थानीय मान निकालने का। ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से निकालना, ये तरीका कि आप जानते रहिए। ठीक है, किसी चीज को जानना बहुत किसी चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो कैसे प्रक्रिया हो रही है, नहीं तो इसका बहुत इजी वे होता है। अब जैसे यहाँ 3 है, अब 3 है तो देखिए 1 2 3 4 5, आगे जितने अंक है उतना 0 लगा दीजिए, 2 3 4 5, एक यहाँ लगा दीजिए, इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5,
इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए आंसर लाना अलग बात है, लेकिन आपको चीजों को जानना भी जरूरी है। कोई आपसे पूछ लिया तो आप बता तो सकें कि ये चीज हो कैसे रही है, ठीक है। तो बेसिक आप जरूर जानते रहिए और किसी भी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 0 हो गया, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। 0 का तो हमेशा स्थानीय मान हो चाहे स्थायी मान हो, हमेशा 0 ही आता है। अब फिर यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब 1 का क्या होगा, ठीक, 1। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 1 के आगे 7 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में तो वही संख्या फिर आ जाएगी 6 7, 3 3 6 1 7, ठीक है। इस तरीके से हम क्या, इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा स्थानीय मान, और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक टॉपिक है फेस वैल्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थायी मान, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि स्थायी मान में बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसी संख्या हम लोग देखते हैं, इसी संख्या में 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 7 होगा, ठीक है। 3 का स्थायी मान 3 ही होगा, 1 का स्थायी मान 1 ही होगा। तो यहाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो फेस वैल्यू होता है, जो स्थायी मान होता है, वो हमेशा सेम होता है किसी भी स्थान पे हो, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होता है उसका मान स्थान स्थान के अनुसार बदलता चला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और सब्सक्राइब करा करिए। वीडियो के लिए करते हैं। जय हिंद, जय भारत।